राजनीति में सीनियर नेता नहीं चाहता जूनियर वाला बहुत दिखे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा कम चाहते हैं कि बगल में कन्हैया दिखें, और इतने मासूम तो आप भी नहीं हो। नहीं पहलू और है मंच पर जब आप नहीं पहुंचे, और आप पप्पू यादव ही क्यों नहीं पहुंचे, बाकी सब पहुंच गए। अरे देख वीडियो लेंगे। दिख रहा है महाराज काहे साहब, आप मेरा जाते हैं आंख आपको ऐसे देख रहे ऐसे थे रुकाता किसको? है, और आप पप्पू जी तो फिर भी थोड़ा करते हैं, आप बड़े गुड बॉय। अपमान किया है आपने मोदी जी, पप्पू यादव को लग रहा है उनका अपमान हुआ, और क्यों कन्हैया को लग रहा है उनका अपमान नहीं हुआ? क्योंकि मेरे जो है टीवी ब्रेक पे ये ऐड आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है? अलग-अलग। महत्वाकांक्षा है ये, छोटी मोटी महत्वाकांक्षा। तो मतलब बाप तो छोड़ दीजिए, बेटा का भी तूती बोलता है। जैसे कि कन्हैया खुलकर पॉलिटिक्स नहीं कर, जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं, मीडिया में दिखाई पड़ने लगते हैं, उनकी बातें उनकी खबरें आती हैं, इलेक्शन के बाद फिर वो कहीं गुमसुम से हो जाते हैं। तो मीडिया कब मुझे बुलाएगी और कब मुझे दिखाएगी ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि जब हम मीडिया में आए हैं, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं, तभी सांस ले रहे हैं। सही बात है। हम तब भी सांस लेते थे, तो हम जब मीडिया में नहीं नजर आ रहे हैं तब भी हम कुछ कर रहे ठीक हैं। है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो मीडिया में हैं, आज कौन नहीं चाहता है दिखना और दिखाना? लेकिन राजनीति में अलग भाई कहानी है। राजनीति में सीनियर नेता नहीं चाहता जूनियर वाला बहुत दिखे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा कम चाहते हैं कि बगल में कन्हैया दिखें, और ये खुलकर कहते हैं, और इतने मासूम तो आप भी नहीं हो। नहीं इसमें तो एक तो देखिए अव्वल कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं है। अगर आप राजनीति को सीनियरिटी जूनियरिटी मानेंगे तब भी हम एक समय के हैं। इस देश की जनता को इतना तो होशियार आप मानते हो कि पॉलिटिक्स समझती हो? ज़्यादा होशियार है, खास करके बिहार की जनता जो है ना। बेगूसराय में आपके चुनाव में अगर वोट ना कटे होते तो क्या नतीजा होता, वो भी जनता समझ रही थी। नहीं, ऐसा और नहीं है। मंच पर एक पहलू और है वो। मंच पर जब आप नहीं पहुंचे, और आप पप्पू यादव ही क्यों नहीं पहुंचे, बाकी सब पहुंच गए, तो भी जनता समझ रही नहीं थी। बाकी सब भी नहीं पहुंचे, बाकी सब भी नहीं अरे पहुंचे। कई पहुंच गए महाराज, कई पहुंच गए, कई पहुंचे। हाँ, कई वो पहुंच जिन गए। पर कैमरे की नजर थी, या वो जो भविष्य में चुनौती हो सकते थे, या वो जो थोड़ा फ्री स्पीच पे बोल देते हैं, नहीं, कन्हैया पप्पू जी जैसे, देखिए वो रह गए। वैसे तो देखिए, आप कोई भी बात को अगर बतंगर बनाना हो और बिना बात का विवाद देखो, करना आप हो तो बहुत कुछ भी बढ़िया- बोल आप सकते बहुत हैं। बढ़िया बोलते हो, लेकिन जनता इतना तो होशियार है, उसको इतना भी बेवकूफ नहीं समझ। आप देखिए, आप मन में पी के रह गए। पप्पू यादव जी टीवी पे जा कहे जब वो पैदा नहीं हुए थे तब मैं विधायक बन गया नहीं, था। ठीक है, पप्पू यादव मेरा जी- सम्मान पप्पू हुआ। यादव जी सीनियर एमपी हैं और इस बार भी एमपी हुए हैं। उनका जो भी विचार है वो रख सकते हैं, वो स्वतंत्र है। लेकिन मैं भी जो आपको कह रहा हूँ ना, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मतलब आपको नहीं बुरा लगा? मुझे बुरा तब लगता है जब मेरे साथ बुरा किया जाता है। आपके नेता ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको बुला सकते थे। अगर मेरा बॉस मेरे लिए स्टैंड ना ले, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और उस जगह पर मेरा अपमान हो रहा हो और मेरी टीम मेरे साथ ना खड़ी, अपमान हो तब ना, अगर अपमान हो, वही मैं कह रहा वो हूँ। रोकना अपमान नहीं था। मैं आपकी आंखें देख रहा था। आप नहीं मैं मेरी आपकी आंखें कहाँ से आप अरे देख वीडियो लेंगे? दिख रहा है महाराज साहब, काहे आप मेरा जाते हैं आंख आपको देख ऐसे रहे ऐसे थे रुकाता किसको? है, और आप पप्पू जी तो फिर भी थोड़ा करते हैं, आप बड़े गुड बॉय की तरह सर नीचे करते घूम जाते हैं। क्योंकि बात दूसरी थी वहां पे ना, बात वो नहीं थी, इसीलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये बिना बात का बात है। अगर मेरे साथ अपमानित होता, अपमान हुआ होता, तो आप ये जान लीजिए कि मैं बेगूसरैया आदमी हूँ। फिर ना उसमें कोई अदालत और मुकदमा नहीं होगा, फैसला वहीं होगा। क्या करते हैं? ये होना ही मुश्किल है, मैं वही कह देता हूँ। जो कर रहे हैं, आपने कहा ना रिवेंज हमने नहीं कहा, लेकिन हमको याद है अपमान किया है आपने मोदी जी, आपने जो है अपमान किया है अमित शाह जी। उसके बाद जो हम लगे हुए हैं एकदम, हम भी जो है एकदम दशरथ मांझी के जो है राज्य से आते हैं, पार काट के रास्ता बनाएंगे। मैं आपके पोटेंशियल में कोई डाउट नहीं कर रहा। नहीं तो आपके अपमान आलोचक भी जो है- अपमान होता ना, तो मुझे इस पे जो है लिपा पोती करने की जरूरत नहीं होती। अपमान का हिसाब हम वहीं उसी वक्त फैसला ऑन द स्पॉट कर देते। तो क्यों पप्पू यादव को लग रहा है उनका अपमान हुआ, और क्यों कन्हैया को लग रहा है उनका अपमान नहीं क्योंकि हुआ? मेरा नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती जो दिखाई जा रही है, तो मैं इस पे कोई लिपापोती नहीं करता। ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, हर दिखाई और बताई चीज सही होती है। True, सही बात है। तब तो मान लीजिए कि हम फेयर एंड लवली लगा दे तो आपसे ज्यादा गोरे हो जाएंगे। तो बार बार बताया जाता है फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। हर जो है टीवी ब्रेक पे ये ऐड आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है, सत्तू मतलब क्या होता है? हर कहीं बताई चीज कैमरे पे सही हो ये जरूरी नहीं आप है। समझ गया, बढ़िया परसेप्शन मेकिंग आप होता समझ है गया, सर। बढ़िया नेता है। बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऊपर से क्लियर हो गया? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ उम्मीदवार के तौर पे हाँ, चुनाव- हाँ। नहीं, उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे ये नहीं पता है अभी। इच्छा है बेगूसराय से फिर लड़ने की? ऑलराउंडर हैं, जहां लगा दीजिए, पार्टी जो कहेगी करेंगे। जैसे आपने कहा कि राजनीति कुछ पाने के लिए नहीं है, तो अगर इस तरह पाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतने आप महत्वाकांक्षी या लालची या कहें कि एम्बिशियस नहीं थे, ये छोटा अलग-अलग- महत्वाकांक्षा है।
ये छोटी मोटी महत्वाकांक्षा सवाल है। महाराज आ जा रहे हैं उसके बाद नहीं, बताइए। एक बात बताइए आपको, ये मैंने नहीं कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा है क्या इस महत्वाकांक्षा? देश के 3 बार के प्रधानमंत्री को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है कि जिनके डर से पत्ता नहीं हिलता है, तो मतलब बाप तो छोड़ दीजिए, बेटा का भी तूती बोलता है। जैसा को देखें ना, अंग्रेजी बोले ना बोले तूती बोलता है उस आदमी का, उससे हराने की ये छोटी महत्वाकांक्षा। ठीक, तो मतलब अब फिर इसमें 2 सवाल। एक सवाल ये कि क्या आपकी पूरी पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी आरएसएस ही है? क्योंकि जितनी बातें आपने महत्वाकांक्षाओं में बताई, ये सिर्फ एंटी बीजेपी आरएसएस वाली नहीं साउंड नहीं, कर रही तो है। वो हमारे इसमें खिलाफ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिव है। हाँ। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उनको मालूम है कि उनकी विचारधारा से मिलती जुलती बात नहीं है। अगर उनकी विचारधारा से मिलती जुलती ये बात होती तो वो चुनाव में जाकर के शमशान कब्रिस्तान नहीं करते, कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये नहीं करते। तो उनको ना डबल रोल प्ले करना पड़ता है। जब वो भारत में होते हैं तो गांधी के विरुद्ध जो विचार है उसको लगातार अपने भाषणों से बोलते हैं, जब जापान जाते हैं तो गांधी जी के ऊपर माला चढ़ाते हैं। बट चलो कन्हैया, इसमें भी जैसे, क्योंकि मैं बहुत सारे नेताओं के साथ पॉडकास्ट करता हूं, तो मुझे उन्हें ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन दोनों जानने का मौका मिलता है। और मैं बहुत सारे नेताओं को, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, जब मैं उनसे मिला तो ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल अलग इंसान थे, और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स की अपनी कैलकुलेशन होती है, गुणा गणित हिसाब किताब, जिसमें आपको चुनाव में जाते वक्त सब करना पड़ता है, फिर जब जीत जाते हो तो अलग कहानी होती है। सबको एक थीम ले ली उन्होंने कि इनकी पार्टी की यूएसपी है, उस यूएसपी पे खेलते हैं। बीजेपी की यूएसपी हिंदुत्व है, शायद किसी की कुछ और होगी, अलग अलग। बीजेपी की यूएसपी अगर हिंदुत्व है तो जब मोदी जी जाते हैं वहाँ सऊदी अरबिया और शेख को एकदम जादू की झप्पी दे रहे होती है, तब वहाँ हिंदुत्व खतरे में होता है कि एकदम फुल फर्निश्ड, फुल फ्लेज्ड थ्राइव कर रहा दैट्स है। डिफरेंट, सरकार वर्सेस पार्टी। कि जब इलेक्शन में जाते हो तो पार्टी होते हो, सरकार आते हो तो आप सब आते हो। हमने आजम खान को भी साहब को देखा है कि कुंभ का उन्होंने अच्छा किया था, जो व्यवस्था की थी। जब आप पार्टी होते हो तो पार्टी होते हो, जब आप सरकार होते हो तो सरकार होते हो। हमारा यही डिफरेंस है। ओके, आरएसएस का सरकार चलाने का जो तरीका है, जिसमें उनकी विचारधारा के जो लोग हैं वो सरकार को कंट्रोल करते हैं।